आप लोग को लग रहा होगा कि लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हर जगह वोट की राजनीति होती है। लेकिन कम से कम आप हमें तो जानते हैं, हम पर तो विश्वास करते हैं। अगर जो नहीं विश्वास करते हैं वो नहीं आए, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो हम पर विश्वास करते हैं, जिनको लगता है कि ये लड़का हमारे लिए लड़ता है, और 2 महीना पहले आप लोग के साथ मैं खड़ा भी था जब राशन कार्ड की बात थी, तो मैं खुद आपको पार्षद से कहकर आप सब लोग का फार्म भरा हूं। भले आपका राशन बना या नहीं बना उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, लेकिन जो मेरा काम था वो मैंने काम किया है। और आज भी मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूं कि आपकी लड़ाई के लिए खड़ा हूं। मैं कोई वोट के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि वोट गुप्त मतदान होता है, आपको जिसको मन होगा उसी को दीजिएगा, क्योंकि आज घर का वोट तो सुरक्षित है ही नहीं। अगर 5 मेंबर है तो उसमें 4 मेंबर किसको देगा, 3 मेंबर किसको देगा, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये कभी गारंटी नहीं लेता हूं कि मैं वोट दिलवा दूंगा, लेकिन मैं हमेशा ये जरूर वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि सही लोगों को जिताइए। जैसे कि मैंने पार्षद को जिताया, तो आज आप देखते होंगे कि जो इस कॉलोनी में पानी लगा रहता था, तो आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि अभी तक आप लोग सूखे में है कि नहीं। ये कितनी बड़ी देन है। तो इसी तरह अगर हमारी आप लोग को बात समझ में आती है कि ये लड़का हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए काम करता है, तो आप लोग आइए, 2 मिनट के लिए आइए। मैं ज्यादा देर के लिए नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आज भी आप ही की समस्या को लेकर आया हूं। हमेशा आवाज बोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ये जो मकान है ये पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, इसको ढहा जाएगा, तोड़ा जाएगा, तोड़कर दूसरे जगह दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि जो मकान सरकार ने हमें 100 साल के लिए दिया है, वो 25 से 30 साल में कैसे जर्जर हो गया? अगर जर्जर हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि पहले तो तुम हमें गलत मकान क्यों अलाउड किए, जिसका कि तुमने हमें 100 साल का लीज दिया और 25 से 30 साल में कह रहे हो कि खत्म हो जाता है। दूसरी बात, तुम कहते हो कि हम 20 तल्ला 25 तल्ला बना कर देंगे, तो तब जब तुम 20-25 तल्ला बनाओगे तो उसका रेट होगा 25 से 40 लाख रुपया। तो जो लोग इस मकान में रह रहे हैं वो आधा से ज्यादा रिटायर कर गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। तो सवाल है कि जब उनके यहाँ कोई इनकम ही नहीं है तो तुमको 30 से 40 लाख रुपया कहाँ से देंगे? अगर तुम उनको अलाउड भी करके दोगे तो वो कहाँ से तो वो मकान लेंगे? तो ये ठगने की प्रक्रिया है। और अभी जिस तरह से पूरे देश में एक सोची साजिश चल रही है, उससे आपको सतर्क होने की जरूरत है। कोर्ट पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अभी जो कोर्ट की भी प्रक्रिया वो बहुत ही दयनीय है। अभी देखिए, अभी अरुण कुमार सिन्हा जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जाते जाते एक निर्णय दे दिया कि जो भी झुग्गी झोपड़ी रेलवे लाइन के किनारे है उसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इतना कहे थे तो मान था, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उसमें कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें किसी तरह का उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा। वाह, ये कोई निर्णय हुआ? कोर्ट का ये अर्थ नहीं होता है कि आप किसी को उजाड़िए, कोर्ट का अर्थ होता है कि आप बसाइए। लेकिन ये क्या है? ये एक साजिश है, और साजिश के तहत आज इसी तरह का हर जगह कार्य चल रहा है। तो आपको उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो मैं आप लोग के पास इसीलिए आया हूं कि जो आज मकान की जर्जर स्थिति है, जो सरकार बार बार हम लोग को हिदायत देती है, नोटिस देती है कि खाली कीजिए, तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका जो 35,000 रेंट था, जो किराया था हमारे या जो मूल्य था, उसी मूल्य पर आपको सबको फ्री होल्ड कीजिए और सभी को अलॉटमेंट कीजिए। उसमें जो लोग आज 25-30 साल से रह रहे हैं उन सबको अलॉटमेंट कीजिए, किसी को नहीं निकालिए। और इन्हीं बातों को हम लोग अपने जो हमारा राज्यसभा में अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो मेंबर है संजय जी, हम लोग उनको इन बातों को रखे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस पर क्वेश्चन हो। तो इसीलिए ये हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे बबलू भाई हैं, मीडिया प्रभारी हैं, और कुम्हार क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब आप हमारी हाथ को मजबूत कीजिएगा, हमारे ताकत को मजबूत कीजिएगा, तो भी बात रखेंगे। और रही बात कि आप हमें वोट दे या नहीं दे, जो हमने आपसे वादा किया है वो राज्यसभा तक जाएगा ही, इस पर क्वेश्चन होगा ही। तो इन्हीं सब सवालों को हम आपके बीच लेके आए हैं। अभी तो राजनीति है, अभी हर दल के लोग आएंगे, हर लोग बात करेंगे। आप 25 साल से किस नर्क में रह रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपका भाजपा का ये जो एक तरह से कहिए वोट बैंक है, 25 साल से कहिए पुश्तैनी जो कहा जाता है जायदाद हो गया है विधानसभा क्षेत्र, और आज तक उन्हीं का मेंबर जीतता है।
तो सोचिए जिसका मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री पानी में उसको खुद रेस्क्यू करके निकालना पड़ता है, तो आपका कितना भला करेगा आप सोच सकती हैं। और आपने हमेशा देखा कि मैं उतना समर्थ नहीं हूं, लेकिन जहां तक समर्थ हूं, पानी भी लगा हुआ था तो मैंने मीडिया को बुलाकर सब जगह दिखाया था, और मैंने 8 बजे रात तक इस पानी में घूमा था। राशन कार्ड में आप लोगों की मदद की है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।